कांग्रेस के चिर युवा युवराज श्री राहुल गांधी जी ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया था। 3 दिन पहले एक रिलीज किया और आज एक रिलीज किया है। उस वीडियो को जब देखेंगे, और पिछले वीडियो से ही कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे थे कि अचानक से ये छलकत हमरो जवनिया राजा वाला टाइप का जो कूल डूड हुआ करता था, एकदम चिर युवा है, युवा दिलों की धड़कन है, उसको अचानक से ये बूढ़ा कारिख लगाए ले फिरना इहो जवानी टाइप में क्यों तब्दील कर दिया गया है। आप ये गाना सुनिए। छलकत हमरो जवनिया राजा नहीं सुना सकते हैं, कॉपीराइट का मसला है, वो आप जाके गूगल पे स्वयं ही ढूंढ लें। प्रश्न ये है कि जिस नेता की पैकेजिंग हमेशा से, मतलब जब से हम लोग युवावस्था किशोरावस्था ये सब में थे, तब से ये युवा नेता की तरह इनकी पैकेजिंग हो रही थी, और अचानक से अब उनका चेहरा ऐसा मतलब बना के उनकी पीआर टीम जो है प्रोजेक्ट कर रही, जैसे वो इश्तेहार नहीं आते दीवारों पे लिखे हुए, निराश क्यों, बचपन की नादानियों से निराश क्यों टाइप का जो आता है, तो उस मोड में क्यों ढकेल दिया गया है। एक भारत का भविष्य है वो प्रधानमंत्री मटेरियल है, क्योंकि प्रधानमंत्रियों के खानदान में पैदा हुए हैं। पैदा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। शेक्सपियर कहते हैं कि सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ के ऊपर ग्रेटनेस जो है, मतलब कुछ ग्रेटनेस अचीव करते हैं, कुछ के ऊपर ग्रेटनेस जो है थोप दिया जाता है। तो तीनों में किसी कैटेगरी में तो आ ही रहे होंगे महान चिर युवा राहुल गांधी जी। इससे पहले कि आगे बढ़ें और राहुल गांधी जी के सामरिक विशेषज्ञ या युद्ध और प्रतिरक्षा मामलों के जानकार वाले एंगल पे बात करें, आज उन्होंने जो लगभग 2-2.5 मिनट का वीडियो रिलीज किया है, उनकी शक्ल पर एक गहन चर्चा करने का मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शक्ल से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आती हैं और उससे आप पता कर सकते हैं। अब देखिए कि नाक की लंबाई से कुछ लोग किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, कोई बाल के वेवी होने से जो है प्रधानमंत्री अपने आप को बनाना चाह रहा था। तो शक्ल पे तो बहुत कुछ जाता ही है। तो 2 बातें हैं यहाँ पे, एक तो उनका चेहरा है, एक है उनका बाल। जिस व्यक्ति का चेहरा आप इस वीडियो से पहले के तमाम तस्वीरों में देखेंगे तो उसे एकदम कश्मीरी गोत्र भी उनका उधर से ही आता है, तो कश्मीरी सेब की तरह जो एकदम गुलाबी गाल हुआ करते थे, और जो अंडर ग्रेजुएट नवयौवनाओं से लेकर किशोरियों से लेकर प्रौढ़ा स्त्रियों तक के, मतलब जिनके डिंपल वो गालों में जो भंवर पड़ा करते थे, उस टाइप की व्यक्ति जो होती है, वो दिल चुराने वाले शख्स को अचानक से गहरे सांवले रंग की तरफ ढकेला जा रहा है, ताम्रवर्णी बनाने की कोशिश हो रही है। तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या एक पोजिशनिंग हो रही है राहुल गांधी की कि इनका रंग जो है ऐसा है, और ये रंग किसी खास तबके से रिलेट करते हैं लोग। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 70 साल से गरीबी हटाओ वाली बात जो है वो नारा लगाती रही है कांग्रेस, और अभी भी शायद कांग्रेस को लग रहा है कि गरीबों से जो एक डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, गरीबों से क्या मतलब वोटरों से, किसी भी तरह के वोटरों से कांग्रेस का डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो क्या गरीबों से जुड़ने के लिए एक तरह से वो समझते हैं कि ऐसी वेशभूषा धारण कर लेने से, ऐसा कई लोग ट्विटर पे लिख रहे थे, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मानती है उनकी टीम कि ये गहरा सांवला रंग जो है, एक गोरे व्यक्ति को गहरा सांवला रंग दे दिया जाना और उसे एक उदास उसके सर पे जो है सिलवटें जो पड़ रहे कपार पे, वो वैसा करके दिखाना, अगर उनकी सोच ये है कि वो गरीबों से कनेक्ट कर पाएंगे और एक जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उससे कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये तो रेसिस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा नस्ल भेदी व्यवहार है राहुल गांधी का। और आज के समय में जब ब्लैक लाइव्स मैटर और तमाम तरह की मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्रिएट हो रही हैं, ऐसे समय में राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मतलब नैतिक रूप से गलत है। बाल जो है पूरा घुंघराले कर लिए गए हैं और चेहरे के बारे में बताया है कि पता नहीं सोया सॉस लगाए, कड़वा तेल लगाए,
जो भी है, पूरा जो एक एक डार्क थीम जो है क्रिएट किया जा रहा है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि इनके पास अपने द्वारा किए हुए कुछ काम तो है नहीं बताने के लिए, इनका सच जो है बाहर आ चुका है। इसलिए वो लोकसभा के समय में प्रियंका गांधी के बाल और नाक जो है वो इंदिरा गांधी की तरह दिखा के कि सिर्फ सिमिलैरिटी है, इसलिए जो है कुछ कांग्रेसी जो है अभी भी उस खुमारी में होंगे कि इस कारण से कि अरे देखो तो इंदिरा गांधी टाइप की लगती है, उस कारण से वोट दे दें। लेकिन अब जो है समय बदल गया है और इस बदलते समय को कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब जो है पहचान रहे हैं और एक तरह से अमेंड्स जो अपने आप में सुधार करना जो कहा जाता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो सुधारों के नाम पे ये राहुल गांधी के बाल बना रही है और तमाम कर रही है, और फिर तब आता है कि अभी कुछ और कर नहीं सकते हैं, तो ये राष्ट्रभक्ति पे ज्ञान दे रहे हैं। राष्ट्रभक्ति पे इन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ गई है क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ समय में जितने बार चाहे पाकिस्तान ने हमला किया हो, चीन ने धौंस दिखाई हो, आप देख लीजिए उरी हो गया, पठानकोट वाला हमला हो गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक है, उसके बाद फिर डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, सब में भारत ने अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स लिए हैं। राहुल गांधी इस वीडियो में जो बात करते हैं कि चीन जो है प्रधानमंत्री को जो है दबाने में, हथियार डलवाने में सफल हो गया है, जिसके बारे में हम सुनेंगे थोड़ी देर में, वो ये भूल जाते हैं कि उनके समय के एयर चीफ मार्शल जो थे वो बताते हैं कि वो तैयार थी उनकी टीम एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। क्यों इजाज़त नहीं दी थी? पाकिस्तान में कौन ऐसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर अगर भारत हमला कर दे? भारत में आपको मुंबई टेरर अटैक्स में कितने लोग मरे, और मुंबई टेरर अटैक्स छोड़िए, बार बार जो 26/11 हो गया, बार बार जुलाई में जो हमले हुए हैं, लोकल ट्रेन्स के ऊपर हमले हुए हैं, झावेरी बाजार वाला हमला हुआ है, तमाम जो ये हमले होते रहे, सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, इनके बाद कांग्रेस ने क्या स्टेप्स लिए? इस तरह के कुकर्म तुमने किए हैं, इसी कारण अब ये चेहरे को काला करना, मतलब आप देखिए कि डार्क पूरा बैकग्राउंड है, चेहरा जो है डिम है, थोड़ा सा फोकस किया गया, इसमें बस अब पीछे से काव 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 ये वाला जो है साउंड इफेक्ट जो है बॉलीवुड वाला, जब गुंडा आता है तो एकदम ग्लूमी टाइप का एटमॉस्फेयर में, वही बचा हुआ अब देने को। बाकी पूरा एक इनका जो है एक क्रिएट कर दिया गया है कि अब राहुल गांधी जो है इसी तरीके से दिखाए जाएंगे कि देखिए कितना गंभीर आदमी है भाई। इन सब के बाद मतलब उनका चेहरा जिस तरह से दिख रहा है, उसे भाजपाइयों में सबसे ज्यादा खौफ है कि कहीं इस आदमी कुछ हो तो नहीं गया भाई। मतलब कोई भी बड़ी पार्टी जो सत्ता में हो अपना स्टार प्रचारक खोने में डरेगी। अगर राहुल गांधी को खुदा न खास्ता कुछ हो गया हो, कोई बीमारी हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, उन्हें कभी बीमारी ना हो, वो 150-200 साल जिंदा रहे, तब तो भाजपा वाले 2029 का चुनाव पक्का हार जाएंगे, 24 भी हारेंगे और 29 भी हारेंगे। इसलिए इनका मतलब एकदम सेफ एंड साउंड हेल्थ में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने घर की आग नहीं बुझा पा रहा है, सिंधिया गए, सचिन पायलट भी लगभग जा ही चुके हैं, वो भले भाजपा ज्वाइन करे ना करे, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत के बोल हैं, लगातार अटैकिंग मोड में, नकारा, निकम्मा और तमाम तरह के विशेषणों से नवाजा है उन्हें, तो उनकी वापसी जो है कांग्रेसी खेमे में, अगर वो पार्टी से अपने आप को अलग कर देते हैं, वो होने से तो दिख नहीं रही है। राहुल गांधी से एक काम जो उनका है, क्योंकि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो काम नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी राष्ट्रीय सामरिक नीतियों पर, विदेश नीतियों पर, आर्थिक नीतियों पर, मतलब इन सारे मुद्दों पे शायद स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इतने दिन में अगर 2 मिनट का वीडियो आ रहा है तो लगता है कि स्क्रिप्ट देने के बाद भी कितना समय लग रहा है एक आदमी को कैमरे पे आके किसी बात को समझाने में। कोई भी नेचुरल ओरेटर हो या जिसको विषय की थोड़ी भी जानकारी हो, उसको इतना समय नहीं लगे। जो आदमी कांग्रेस पार्टी तक को संभाल नहीं पाया, जब भी जिस राज्य में कैंपेन करने जाता है वहां कांग्रेस की हार सुनिश्चित हो जाती है, विरोधियों की जीत सुनिश्चित हो जाती है, वो व्यक्ति इंटरनेशनल इशू पे आके वो समझाना चाह रहा है। और कैसे समझा रहा है वो सुन लीजिए।
Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking. Now, at the tactical level, they are trying to improve their position, whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake. राहुल गांधी चीन की रणनीति के बारे में बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से चीन जो है क्या सोच रहा है, चीन की सोच कैसी रही है, उसने वो संसार को किस तरह से देखता है और विश्व पे अपना वर्चस्व जो है कैसे कायम करना चाहता है। ऐसी बात नहीं है कि ये बात जो है आम आदमी नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जब ऐसा जानने का दावा करते हैं और पूरा काला काला बैकग्राउंड हो जाता है और दो तीन एंगल से उनके चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है और मुंह पे जो है लगातार आर्टिकल के बाद आर्टिकल चिपकाया जाता है। इनकी अपनी एबिलिटी तो है नहीं राहुल गांधी की कि वो इतना अवेयर हो सके, मतलब ऐसा दिखता नहीं है। फिर आता है कि इतने गहन तरीके से जानना इन विषयों को, और जिस तरह से, मतलब है तो आम बात, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है, लग रहा है इनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिला है। हो भी सकता है क्योंकि 2007 में इनकी माताजी जो है बीजिंग गई थी, 2008 में बीजिंग गए थे, मनमोहन सिंह जी को नहीं बुलाया गया था। उसके बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौते होते हैं। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं ये चीन के साथ, ताकि भारत का मैन्युफैक्चरिंग जो है मार दिया जाए, क्रश कर दिया जाए। RCEP में जो है खुली छूट देना चाहते हैं, चीन के टर्म्स पे जो है व्यापार करना चाहते हैं। तब लगता है कि हाँ, मतलब ये जाते रहे ना, डोकलाम के टाइम में जो है राजनयिकों से मिल रहे थे, चाइनीज एम्बेसी में इन्हें कई बार देखा गया है। इन सब को देख के यही लगता है कि हाँ भाई, इनको जो है फर्स्ट हैंड नॉलेज है बेचारे को, इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहा है। ऊपर से 1.5 करोड़ रुपया भी जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने इनके पिताजी वाले ट्रस्ट में दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वो उनका पक्ष रखेंगे ही कि चीन जो है क्या सोच रहा है और कैसे सोचता है। इसलिए ये चीन के नकारात्मक पहलुओं को, मतलब सोचिए कि कोई आदमी चीन की विस्तारवादी नीतियों की भर्त्सना नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, वो बता रहा है। वो बता ऐसे रहा है जैसे कि उसकी बातों को मैग्नीफाई करके भारत के लोगों में दहशत फैला दी जाए कि हम तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। ऐसा करने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? They are trying to improve their position, whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake. The idea is to position themselves. They are disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. So it is not simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India. And they are thinking of putting pressure in a very particular way. चलिए, ये तो आप मानते हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर एरिया में, इलाके में जो है सड़कें बनवाई हैं, अपनी उपस्थिति जो है मजबूत की है। क्योंकि आपके जो A.K. एंटनी थे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने संसद के पटल पे कहा है कि हम जो है वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक तरह से अपनी हार, और अपनी हार नहीं, अपनी निष्क्रियता को, अपनी इनएबिलिटी को, अपनी व्यवस्था को, पता नहीं किस तरह की व्यवस्था की, अपने ही इलाके में, अपनी ही जमीन पर। I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. और जिस जमीन का इनफैक्ट 640 स्क्वायर किलोमीटर जो है यूपीए के शासन के दौरान चीन को दे दिया गया, मतलब 1962 में भी मत जाइए, अभी यूपीए के शासन के दौरान इन्होंने 640 स्क्वायर किलोमीटर चीन को भीतर घुसने, और ये जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि चीन जो है पेंगोंग में जुटा पड़ा है और गलवान पे जो उसने ये कर दिया, और वो इस तरह से ही काम करता है, यही तो उसकी नीति रही। So it is not simply a border issue.
it is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India, and they are thinking of putting pressure in a very particular way. And what they are doing is they are attacking his image. They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. And this is the real idea the Chinese are attacking. They're basically telling Mr. Narendra Modi that if you do not do what we say, we will destroy the idea of Mr. Narendra Modi as a strong leader. पूरे वीडियो का जो लब्बो लुआब है वो ये है कि चीन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि जो है उनकी 56 इंच वाली और स्ट्रांग मैन वाली कि बहुत ही दबंग टाइप के नेता हैं, वर्ल्ड के स्टेज पे अगर देखा जाए कि इनका बड़ा बोलबाला है, भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के तरह राहुल गांधी ये मान रहे हैं। और वो मानते मानते यहाँ तक कहने में वो आगे निकल जाते हैं कि यही छवि जो है इसी से चीन परेशान है और उसको लगता है कि इसी छवि को अगर वो बर्बाद कर दे तो जो है उसकी जीत हो जाएगी। और इस छवि को कैसे बर्बाद करेगा चीन? वो गलवान के जरिए और वहाँ पे सैनिक घुसक करेगा। यहाँ पर भी और पिछले वीडियो में भी राहुल गांधी ने कोई चर्चा नहीं की, कोई भर्त्सना नहीं की, निंदा नहीं की कि चीन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। वहाँ पे इनफैक्ट राहुल गांधी चाइनीज स्टैंड को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि चीन ने तो ये कर दिया, चीन ने तो ये कर दिया। अब जहाँ तक बात छवि की है और मोदी की छवि की है, मोदी की छवि चीन कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा? वो भी उस इलाके में जहाँ पे मतलब चीन अभी तक अपने सैनिकों के मरने की संख्या तक नहीं बता पा रहा है और भारत के न सिर्फ प्रधानमंत्री वहां जा चुके हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे, बल्कि रक्षा मंत्री भी गए और वहां से जवानों से मिल के आए हैं। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ हमारे 20 जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए और चीन वाले ने आज तक नहीं किया है। ये बहुत कुछ कहता है। तो उस आदमी को भारत में अपने छवि की चिंता नहीं है जो 2014 और 2019 में लगातार बहुमत के साथ आया है। बावजूद इसके कि 2002 से हिंदुओं के ऊपर जो दंगे शुरू किए गए थे, उस गोधरा दंगे का अपराध जो है एक व्यक्ति के ऊपर डाला गया। विशेष कैंपेनिंग हुई, हर बार हर तरह का मीडिया जो है मौत का सौदागर, जहर की खेती, राहुल गांधी की माता जी ने कई शब्द यूज किए और कांग्रेस ने तो चूहा, बिच्छू, सांप, पता नहीं क्या क्या कहा है उन्हें। इन सब के बावजूद एक आदमी अगर उस इमेज से उभर कर अपनी एक इमेज बनाता है कि भारत का वो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर रहा है अब तक का और विश्व में भारत को पहचाना जा रहा है मोदी के कारण, मोदी की क्षमताओं के कारण, मोदी की नीतियों के कारण, तो जाहिर सी बात है कि चीन के द्वारा बॉर्डर एरिया में एक छोटी सी झड़प के कारण वो छवि भारतीय जनता के दिलों से गायब नहीं हो जाएगी। तो अगर राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि इसमें चीन जो है सफल हो गया। Question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say absolutely not? I'm the Prime Minister of India. I do not care about my image. I'm going to take you on. Or will he succumb to them? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. तो चीनियों के हिसाब से राहुल गांधी जो है वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी स्ट्रॉन्गमैन की छवि जो है वो बर्बाद करने में सफल हो गए। राहुल गांधी ट्वीट तो करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो के नीचे जो कमेंट 7-8 हज़ार आते हैं वो नहीं पढ़ते। वो अगर वो पढ़ लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी छवि क्या है। उनकी छवि वही लल्लू चप्पुओं की तरह है जिसका कोई भी मजाक उड़ा के निकल जाता है और वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक स्फेयर से, जनमानस से राहुल गांधी को इन्हें कांग्रेस को नकारा जा चुका है। और ये जो है सिर्फ एक तरह से मतलब अपना एक कुकून क्रिएट किया हुआ, अपना एक उन्होंने शेल क्रिएट कर लिया है और अपने वेबिनार करते हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही बुलाते हैं, स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ये तो इनकी छवि है और ये सवाल कर रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी की छवि को जो है बर्बाद करने में चीन ने जो है सफलता पा ली। अब बात यह है कि तुम चीन क्या सोच रहा है और चीन ने किस बात में सफलता पा ली, ये तुमको इतने गहन तरीके से कैसे पता है? मतलब वही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या? 2008 में जो करार किया था तो उस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के कारण क्या वहां से आ रहा है? They understand that in order for Mr. Narendra Modi to be an effective politician, in order for Mr. Narendra Modi to survive as a politician, he has to protect the idea of 56 inch. कि राहुल गांधी जो है नरेंद्र मोदी के सर्वाइवल के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर मोदी की छवि, ये वाली छवि चली गई तो उसके सर्वाइवल प्रश्न चिन्ह है। मतलब 300 से ऊपर जो सीटें ला रहा है बंदा अपने दम पर, और ये बात भी सबको स्वीकारनी चाहिए कि भाजपा एज ए पार्टी जो है शायद नहीं ला रही है, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ती है और उन्होंने इस तरह के काम किए, उनकी योजनाएं उनके सरकार की ऐसी रही है कि उनके नाम पे जो है वोट मिलते हैं, और ये बात सबको स्वीकारी होनी चाहिए। और किसी को स्वीकारी हो ना हो, वोट तो मिल रहे हैं ना, वोट मिल रहे हैं और संपूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार यहाँ पे बनाई जा रही है। तो यहाँ पे सर्वाइवल की बात करना मतलब राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी खुद मतलब उनकी पार्टी जो है, जो आदमी अपने पिता और दादी द्वारा बनाई गई सीट, जो पुरखों की एक तरह से सीट, कांग्रेस में तो यही चलता है ना, सब चीज ऊपर से जो है पास होना, अमेठी की सीट जो है छोड़कर भागनी पड़ गई और वायनाड से जिसको चुनाव लड़ना पड़ रहा है वो सर्वाइवल के ऊपर बात कर रहा है। तो ये काफी हास्यास्पद है। Now the question is, how will Mr. Narendra Modi react? Will he take them on? Will he take on the challenge and say absolutely not? I'm the Prime Minister of India. I do not care about my image. I'm going to take you on. Or will he succumb to them? The worry I have so far is that the Prime Minister has succumbed. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. And the Prime Minister has said publicly that they're not. Which to me tells me that he's worried about his image and he's defending his image. And if he allows the Chinese to understand that they can manipulate him because of his image, the Indian Prime Minister will no longer be worth anything for India. ये सवाल भी बड़ा फनी है कि मुझे देखना है कि प्रधानमंत्री किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अबे रिएक्ट कर चुका है प्रधानमंत्री, रिएक्ट कर चुका है, और चीन वालों से जाके पूछो कि किस तरह से रिएक्शन हुआ है। मिलिट्री लेवल पे जो रिएक्शन हुआ वो आज तक तो कबूल नहीं रहा है। उसके बाद 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया। उसके बाद अभी पता चला है कि वावे है और उसके साथ ही टेंसेंट है और तमाम कुछ चाइनीज़ कंपनियां हैं, 7-8 कंपनियां ऐसी हैं जो पीएलए जो चाइनीज़ आर्मी है उसके साथ जासूसी कर रहे हो, उनको जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है, और उसके ऊपर भी जो है कुछ काम होने वाला है। पूरे देश में एक स्वदेशी खरीदने की लहर चल चुकी है। चीनी सामानों का बहिष्कार हो रहा है, और चीनी सामानों का ही नहीं, चाइनीज़ कंपनियों को जो टेंडर्स मिले होते हैं हजारों करोड़ों के, वो सारे टेंडर जो है एक के बाद एक सरकारी कंपनियां भी और प्राइवेट कंपनीज भी धीरे धीरे खारिज करती जा रही हैं, क्योंकि वो भी सरकार के और राष्ट्रीय मतलब जो हमारे नागरिक हैं उनकी मुहिम का एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और वो भी उसको खारिज कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी रिएक्ट कर चुके हैं। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हो, तो वैसे ही बंद रहो, और बंद रहने से सबको फायदा है, मतलब ह्यूमैनिटी को फायदा है कि तुम्हारा दिमाग जो इसी तरह से कार्य करता रहे। मतलब अब राहुल गांधी बता रहे हैं चीन के लोगों को, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हथियार डाल दिए। मतलब ये चाइनीज़ को भले पता हो ना हो, नहीं भी हो, तो ये बताना चाह रहे हैं, वो एक करार है ना इनका 2008 वाला, तो उस करार के तहत शायद बताना चाह रहे हो कि नरेंद्र मोदी जो है आपसे डर गया है, अब आओ और भारत पे जो है हमला बोल दो। दुर्भाग्य ये है राहुल गांधी का, चीन की ऐसी अभी फटी पड़ी है और वो इस तरह से चारों तरफ से थूरा जा रहा है वैश्विक मंचों पर, उसे बाकी देश जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और वोकल होकर उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी का मानना है, भारत द्वारा तमाम स्टेप्स लिए जाने के बाद भी, कि भारतीय प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो है चीन के सामने हथियार डाला।
अब बात आती है कि राहुल गांधी इस तरह से क्यों इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि भारत जो है हार गया और पूरा गलवान वैली क्या पूरा लद्दाख जो है चीन को चला गया। वो शायद इसलिए कि नेहरू जी के समय से लेके उस समय भी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जो है हमने चीन को ऐसे ही दे दिया, और फिर सोनिया गांधी के समय में भी 640 स्क्वायर किलोमीटर दिया है हमने, बिना कोई झड़प के, कुछ नहीं। वो घुस गए, हमने जो है सरेंडर कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। तो ये चाहते हैं, ये एक तरह से उकसा रहे हैं कि भारत जो है हमला क्यों नहीं कर रहा है चीन पे। इनका और कोई स्ट्रांग मैन होने की छवि का क्या मतलब होता है? भारत को जो करना था मिलिट्री लेवल पे किया है, आर्थिक लेवल पे किया है, विदेश नीति के लेवल पे किया है। जो 3 तरीकों से घेरा जा सकता था चाइना को, उस तरह से भारतीय राष्ट्र ने और भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों के तहत जो है घेरा ही। तो राहुल गांधी अब और क्या चाह रहे हैं? अब वो चाह रहे हैं कि भारत जो है चीन पे हमला बोले। हमला बोलने से क्या होगा ये सबको पता है। ये सबको पता है कि हमला बोलने से आज के समय में किसी को फायदा तो होने वाला नहीं। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज है, और हमला बोलना होता तो चीन की जो दुर्दशा हुई है, चीन अभी तक कुछ कर रहा होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज के समय में आर्थिक रूप से विश्व इतना जुड़ा हुआ है कि या तो नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान टाइप के ही इर्रिस्पॉन्सिबल देश जो है, जो रोग नेशंस हैं, जो एक तरह से रोग भी नहीं कह सकते, पैरोडी है, पैरोडी कंट्रीज हैं, यही कुछ ऐसा विचित्र कार्य कर सकते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कर रहे। तो ऐसे समय में युद्ध की स्थिति को तो नकार ही दिया जाए। दूसरी बात, वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों ने और जो भारत के फोर्सेज को जानते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में हमारी स्थिति क्या है, उस हिसाब से हम चीन वालों से काफ़ी बेहतर हैं, जो हस्तमैथुन के समस्या से परेशान रहते हैं जिनके सैनिक, तो उनसे तो हम काफ़ी सही स्थिति में हैं। अगर चाइना युद्ध भी करना चाहे तो ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2004 से लेकर 14 वाला भी भारत नहीं है कि यहाँ पे जो है सैनिकों की हर डिमांड को, मतलब इतना बड़ा हमला हो जाता है, लगभग 300 लोग की हत्या कर देता है कसाब और उसका पूरा टीम आके। यहाँ पे एयरफोर्स बैक कर रही है कि हम तैयार हैं, हमें ऑर्डर दीजिए, और यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिसी के तहत कि पाकिस्तान में जो मरेगा वो किसी खास मजहब का होगा, तो यहाँ के कुछ लोग जो है नाराज हो जाएंगे, और मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। उस लॉजिक के तहत जो है स्ट्राइक करने की अनुमति नहीं देते। तुम्हारे समय में जो है सर काट लिए गए, और तमाम तरह के, मतलब हर बार पाकिस्तान ने जिस तरह से इंट्रूजन किया है, तुम्हारी कश्मीर की समस्या तुम सुलझा नहीं पाए, तुमसे टेररिस्ट मारे नहीं जा रहे, इसलिए तुम चाहते हो कि भारत शायद अटैक करे और फेल कर जाए, हार जाए बुरी तरह से, तब जो है हम बाद में कहेंगे कि तुम भी तो हार गए, तुम भी तो हार गए। तो ये है पूरी राहुल गांधी की समझदारी इतनी ही है। और समझदारी मतलब अब दिमाग है तो समझदारी शब्द का प्रयोग करना पड़ता है मजबूरन, जो भी है। अंततः मैं आपको राहुल गांधी के लिए इस गीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ। एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।